मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में भी अब 31 दिसंबर 2021 तक एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों का अब नियमन हो सकेगा। आपको बता दूं, अभी तक 17 जून 1999 के बाद एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। विधानसभा में बुधवार को बहस के बाद राजस्थान भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 में इस बिल में नियमन की कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया है। यानी कि इस फैसले से शहरों में 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को राहत मिलेगी। यानी कि अब इनका भी पट्टा बनेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच भले ही शांति बनी है, मगर दोनों नेता गाहे बगाहे एक दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं चुकाते। पिछले दिनों जहां सीएम गहलोत ने दावा किया था कि उनकी सिफारिश पर सचिन पायलट को मनमोहन सरकार में मंत्री बनाया गया था, इसका जवाब पायलट ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के बेटे वैभव गहलोत को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिलवाया था, मगर वह चुनाव हार गए। यानी कि गहलोत और पायलट के बीच चल रहा शीत युद्ध अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। चलिए प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गुरुवार को यानी कि आज से प्रारंभ होने वाली सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं की सभी तैयारियों को बोर्ड ने पूरा कर लिया है। बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया है। सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम 20 अप्रैल को समाप्त होगा। सेकेंडरी और प्रवेशिक परीक्षाएं 31 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में प्रथम दिन मनोविज्ञान विषय की परीक्षा होगी। आपको बता दूं, बोर्ड की परीक्षाओं में इस वर्ष करीब 20,18,400 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए हैं। अब की बार नकल को रोकने के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। राजस्थान में कुल 73 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। यानी कि इन जगहों पर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5,396 पदों के लिए आयोजित हुई ग्रामीण विकास अधिकारी प्री भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया है कि फिलहाल छात्रों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की जांच हो रही है, जिसमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। ऐसे में मार्च में रिजल्ट जारी नहीं होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश के किसानों के लिए राहत वाली खबर, सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जाएगा। किसान को उपज बेचने के लिए पंजीयन की सुविधा ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति पर उपलब्ध रहेगी। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से चना के 621 और सरसों के 621 सहित कुल 1242 क्रय केंद्रों पर खरीद प्रारंभ की जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, निर्धारित केंद्रों पर सरसों 5,050 रुपए तथा चना 5,230 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, सरसों के भाव समर्थन मूल्य से बाजारों में आपको अधिक मिलेंगे। चलिए, जब किसानों की ही बात हो रही है तो प्रदेश के मौसम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चक्रवाती तूफान के कारण कल आपने देखा होगा अजमेर, सीकर, नागौर, चूरू समेत अन्य जिलों में हल्के हल्के बादल छाए थे, जिनको देखकर किसानों की चिंता बढ़ गई थी। और जैसा कि कल हमने आपको बता भी दिया था कि यह बादल बारिश नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दूं, चक्रवाती तूफान के कारण यह बादल बने थे। हालांकि इन बादलों की वजह से रेगिस्तानी इलाकों में तापमान थोड़ा सा नीचे आया है। 43 डिग्री से नीचे उतरकर अब तापमान 40 डिग्री पर आ गया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर, देश में 31 मार्च से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़कर कोरोना की सभी पाबंदियां खत्म हो जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब कोरोना के हालात काबू में है। इसे रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोगों से अभी भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगर केस दोबारा बढ़ते हैं तो पाबंदियां फिर से लग सकती है। तो फिलहाल यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।